ब्रेन एक्सरसाइजेस में पजल सॉल्व करना, सुडोकू सॉल्व करना, या तो ट्रेडिशनल ब्रेन एक्सरसाइजेस में योगा करना, मेडिटेशन करना, नए नए बुक्स रीड करना, नए नए स्किल्स सीखना, तो इस टाइप की जितनी भी ब्रेन एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि जो भी ब्रेन एक्सरसाइजेस आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करी हुई है वो सबसे यूनिक एंड सबसे इजीएस्ट ब्रेन एक्सरसाइजेस होने वाली है, जो कि आपके डेली टास्क के साथ, डेली रूटीन के साथ ही मैनेज होने वाली ब्रेन एक्सरसाइजेस होगी, जिसके लिए आपको एक सेकेंड भी अलग से निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो हेलो यू ऑल, दिस इज अनिल भोजने एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने बिल गेट्स जो कि 69 साल के, वॉरेन बफेट जो कि 94 साल के, इनके इंटरव्यूज अगर आपने कभी देखे होंगे तो आपको पता चलता है कि इनकी थिंकिंग एबिलिटी, इनकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इनके एज के साथ बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? तो चलिए इसके पीछे का जो भी बेसिक साइंस होगा उस साइंस को हम हमारे लेवल पे, यानी कि बहुत ही लेमन टर्म में समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली न्यूरो साइंस में एक टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, न्यूरॉन्स एंड प्लास्टिसिटी। तो बेसिकली डेली बेसिस पे हम जितने भी कार्य करते, जितने भी काम करते, उन हर एक काम का हमारे ब्रेन में एक मैप क्रिएट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन को जाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रेडी होते हैं, देन हमारी बैग लेते हैं, बैग में हमारे बुक्स डालते हैं, देन साइकिल या बाइक के माध्यम से हम रोड पे जाते हैं, रोड के माध्यम से हम हमारे लोकेशन तक पहुंचते हैं जहाँ पे भी हमारा स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन होगा। देन स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन होने के बाद हम अगेन उसी रूट के साथ हमारे घर पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस क्रिएट हो चुकी है वो सभी प्रोसेस का हमारा ब्रेन एक मैप क्रिएट कर चुका है। तो क्योंकि अभी हमारा ब्रेन उस मैप को क्रिएट कर चुका है, उस प्रोसेस को सेट कर चुका है, तो अगर हमें दोबारा स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन को जाना हो तो हमें उसके बारे में कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि हमारा ब्रेन उस मैप के माध्यम से हमें ऑटोमेटिकली हमारे से वो प्रोसेस करवा लेता है। तो कभी अगर आपने गूगल मैप यूज किया होगा तो हमें दिखता है जो भी हमारा करंट लोकेशन होता है एंड जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है उसके बीच का जो भी रास्ता होगा, जो भी मैप होगा, वो डिफरेंट विलेजेस एंड डिफरेंट टाउन्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह हमारे ब्रेन में जितने भी मैप्स होते वो सभी मैप्स डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल था स्कूल, कॉलेज एंड ट्यूशन को जाने के लिए जो भी हमारा मैप क्रिएट होता है उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने तैयारी की, देन हमने यूनिफॉर्म डाला जो कि दूसरा पॉइंट हो गया, देन हमने स्कूल बैग ली, कॉलेज बैग ली, उसमें बुक्स डाले, हमने साइकिल ली, हमने बाइक ली, देन हम रोड पे गए एंड हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो ये क्या हो गया, उस मैप के डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, 7 डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। तो इसीलिए हमारे ब्रेन में इन सभी पॉइंट्स को जिस एलिमेंट से कनेक्ट किया जाता है उस एलिमेंट को कहा जाता है न्यूरॉन। तो इसीलिए जितनी भी चीजें हम हमारे ब्रेन में इनकलकेट करते हैं उतनी ही चीजों के रिलेटेड हमारा माइंड उसके मैप क्रिएट करता है एंड उसी की वजह से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती जाती है, जो कि काउंट हो सकती है मिलियंस एंड बिलियंस में। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम ऐसी कोई चीज करना बंद कर देते हैं जो हम पास्ट में करते थे तो उसके रिलेटेड हमारे ब्रेन ने जो भी मैप क्रिएट करा हुआ है, जो भी न्यूरॉन्स उसके रिलेटेड है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा ब्रेन उन्हें अनयूज न्यूरॉन्स की तरह ट्रीट करता है एंड उसी खुद से ही उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, यानी जो भी मैप क्रिएट करा है उसको इरेज करना स्टार्ट कर देता है। परिणामतः वो पर्टिकुलर चीजें हम भूलने लगते हैं। लेकिन उन्हीं अनयूज्ड न्यूरॉन्स को अगेन नए किसी टास्क के लिए, नए किसी मैप के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि उन्हीं अनयूज्ड न्यूरॉन्स को एक्टिव न्यूरॉन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड उसी कन्वर्जन प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरॉन्स को हमारे अकॉर्डिंग चेंज करना, उसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो जिस तरह हम जिम जाके वेट ट्रेनिंग करके हमारी आउटर मसल्स को ग्रो करते हैं, उसी तरह हमारी ब्रेन की मसल्स यानी कि न्यूरॉन्स को भी ग्रो किया जा सकता है, या तो एक्सरसाइज करके, ब्रेन एक्सरसाइज करके, या तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीख के। तो इसीलिए बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट जैसे लोगों के केस में वो लोग अभी भी इस एज में भी कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन की मसल, न्यूरॉन्स की ग्रोथ ही होती जा रही है एंड इसीलिए उनकी बढ़ती एज के साथ उनकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो आई होप इस न्यूरॉन्स की या न्यूरोप्लास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका बेसिक कंक्लूजन यही है कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए इस सीरीज की जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है ऑब्जर्व एन अनदर पर्सन। तो भैया अभी इस एक्सरसाइज को अप्लाई किस तरह करना है?
देखिए, ऑब्जर्व एन अनदर पर्सन इस एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे जिन भी लोगों को मिलते हो, जिन भी आपके फ्रेंड्स को मिलते हो, मान लीजिए आप रेगुलर बेसिस पे 2 आपके ऐसे फ्रेंड है जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते ही है, तो आपको क्या करना है, उन 2 फ्रेंड्स के रेगुलर बेसिस पे 4 कुछ ना कुछ चीजें ऐसे ऑब्जर्व करनी है, कलर के माध्यम से करनी, जैसे कि उनकी शर्ट का कलर, उनकी पैंट का कलर, उनकी शूज का कलर, उनकी अगर वो हैट पहनते हैं उनकी हैट का कलर, उनकी गॉगल्स का कलर। तो इस टाइप के किसी भी 4 चीजों को आपको रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना है एंड उनको ऑब्जर्व करके आपको रिटेन भी रखना है। एंड जब भी आप नेक्स्ट डे उन फ्रेंड्स के साथ मिलोगे तब आपको कंफर्म कर लेना है कि आपने कलर इस टाइप का शर्ट पहना था, इस कलर की हैट पहनी थी, इस कलर के शूज पहने थे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्रेन कैपेसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छे से ग्रो होगी। तो जितनी एक्सरसाइज सुनने में इजी लग रही है, डेफिनेटली उतनी ही मोस्ट इफेक्टिव होगी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप डिफरेंट नए कलर्स ऑब्जर्व करोगे, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की संख्या है, जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ है, वो डेली बेसिस पे होती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी। तो अभी इस सीरीज की जो सेकेंड एंड सबसे इजीएस्ट हमारी जो ब्रेन एक्सरसाइज है वो है टेक अ न्यू रूट। तो आप रेगुलर बेसिस पे स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन को तो जाते ही होगे, तो अभी इस एक्सरसाइज में टेक अ न्यू रूट में हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पे स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन को जाने के लिए डेली बेसिस पे नए रास्ते ट्राई करने। मान लीजिए आपके स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन को जाने के लिए सबसे नजदीक 10 रास्ते, तो अभी आपको क्या करना है, 10 दिनों तक हर एक आपको नया रास्ता ट्राई करना है। सो इसी के साथ अगर आप ट्राई कर सकते हो इन एडिशन कि आपको डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने, जैसे कि किस दिन आप साइकिल से चले गए, किस दिन आप बाइक से चले गए, किस दिन आप ऑटो रिक्शा या बस से चले गए, एंड सबसे बेस्ट अगर पॉसिबल होगा कि आप पैदल जा सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि पैदल चलने से ही सबसे ज्यादा हमारी न्यूरॉन्स में ग्रोथ होती है। तो इस एक्सरसाइज की वजह से डेफिनेटली हमारी ब्रेन को रोज नए सिग्नल्स मिल रहे, नए सरप्राइज मिल रहे, क्योंकि हम नए रूट्स ट्राई कर रहे हैं, नए ट्रांसपोर्ट ट्राई कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी ब्रेन की कैपेसिटी तो बढ़ेगी, साथ में नए प्रॉब्लम्स को डील करने की जो भी हमारी कैपेबिलिटी होगी वो भी अच्छे से ग्रो करती रहेगी। तो है ना, ये भी एक्सरसाइज सबसे इजी। तो अभी इस सीरीज की जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है डू सम मेंटल मैथ। तो अभी इस एक्सरसाइज में हमें सिंपल मैथ का कैलकुलेशन करना है। तो वही, जब भी आप स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन को जाओगे तब आपके रास्ते में डेफिनेटली बहुत सारी गाड़ियां होगी, तो उन गाड़ियां पे नंबर प्लेट भी लगी होगी। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, उन हर एक गाड़ी की नंबर्स प्लेट की जितनी भी डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स को आपको ऐड करते रहना है। एंड जिस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, जो भी गाड़ी आपके सामने आएगी उसकी हर एक नंबर प्लेट को आपको, उसके हर एक डिजिट्स को आपको ऐड करते चलना है। या तो रास्ते में बाजू में जो भी बैनर्स होते उन बैनर्स में भी कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे होते, तो उनको भी आपको ऐड करते चलना। लेकिन हाँ, ये एक्सरसाइज करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो, जब भी आप कोई बाइक चला रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना ही है। नहीं तो पता चला कि मैथ का कैलकुलेशन ब्रेन एक्सरसाइज करने के चक्कर में हमने किसी की गाड़ी ठोक दी। तो भी इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करने से आपकी कैलकुलेशन तो परफेक्ट हो ही रही है, लेकिन उसी के साथ आपकी मेंटल जो प्रोसेसिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, साथ में न्यूरॉन्स की बढ़ने की वजह से आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो बताइए यार, है कि नहीं सबसे इजीएस्ट ब्रेन एक्सरसाइज, जो करने के लिए आपको अलग से कुछ टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं है, जो कि आपके डेली रूटीन के साथ ही अच्छे से हो जाएगी, यानी इजीली हो जाएगी। तो आई होप ये सभी एक्सरसाइज आपको समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।